और जो रिकॉर्ड में हम रखना चाहेंगे वही होगा। लेकिन अब संसद के भीतर राज्यसभा में डंके की चोट पर नड्डा साहब कह रहे हैं कि जो हम बोलेंगे वही रिकॉर्ड होगा और कोई रिकॉर्ड किसी का होगा नहीं। Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. नड्डा साहब को आपने सुन लिया किस प्रकार वो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत करने के लिए नए नए आयाम घड़ रहे हैं। घड़े भी क्यों नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो चाहें वो कर सकते हैं। अब जो सामने चेयर पर बैठे हैं, चेयर का सम्मान है यही अपमान है, ये तो देश की जनता को खुद तय करना होगा और विद्वान लोगों को भी सोचना होगा कि हम कौन से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। नड्डा साहब पूरे डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो हम बोलेंगे वही रिकॉर्ड पर जाएगा, बाकी कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए और विपक्ष के नेताओं को समझ भी लेना चाहिए। जब वरिष्ठ नेता बोल रहे हों, बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हों, बीच में बोलने की टोकने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इतना साहस क्यों दिखा रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं बची है। जो तुम बोलना चाहोगे तुम्हें रोक दिया जाएगा, तुम्हारे बोले हुए भाषण को रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। तब फिर ये डंके की चोट पर कहेंगे ही कि हम जो बोलेंगे वही रिकॉर्ड पर जाएगा। क्या चेयर को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए थी कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं कर सकते, आप हमारे अधिकारों के साथ एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते? लेकिन इतनी हिम्मत लाएंगे कहाँ से? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चेयर पर जो व्यक्ति विराजमान हैं, क्या उनको नहीं पता कि संविधान ने उनको कौन कौन से अधिकार दे रखे हैं? कोई भी व्यक्ति, भले ही उसकी पार्टी का ही क्यों ना हो, जो चेयर पर बैठ गया वो किसी भी पार्टी का नेता नहीं होता। वो संसद को चलाने के लिए उत्तरदायी वही होता है। उसी की जिम्मेदारी है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको एक तरीके से, एक प्रकार से सबको मौका देना और सबके भाषण को रिकॉर्ड करना। और अगर कहीं कोई आपत्तिजनक भाषण दे दिया, आपत्तिजनक कोई बात कह दी है, तो ये चेयर का अधिकार क्षेत्र है कि वो उसको रिकॉर्ड पर रखे कि नहीं रखे। और ये भी बता दें कि अगर कोई सांसद कोई बात को निकलवाना चाहता है, किसी ने गलत कुछ कह दिया और दूसरा व्यक्ति उसे रिकॉर्ड से निकलवाना चाहता है, तो वो चेयर से प्रार्थना कर सकता है, चेयर को आदेश नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ तो नड्डा साहब सीधे चुनौती दे रहे हैं कि जो हम कहेंगे वही रिकॉर्ड पर जाएगा और जिसे हम चाहेंगे वो बोलेगा और जिसे हम चाहेंगे उसे हम बोलने नहीं देंगे। मैसेज साफ है कि सामने चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति केवल कठपुतली भर है, हमारे इशारे पर नाचने वाला व्यक्ति है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति ने एक बार भी ये नहीं कहा कि नड्डा साहब आप हमारे अधिकार क्षेत्र में एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, और ये आपका अधिकार जो आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, ये आपने कैसे कह दिया? आप किस अधिकार के तहत कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा? लेकिन क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कुछ भी कह सकते हैं और जो कहेंगे वो सर्व सत्य होगा। अब देखना यही है कि इतनी ज़्यादा मजबूती लोकतंत्र की ये प्रदान करके देश को कितना आगे लेकर के जाते हैं। धनखड़ साहब ने वैसे इस्तीफ़ा दे दिया है, इस्तीफ़ा स्वास्थ्य कारणों से बताया जाता है, लेकिन सबको मालूम है कि ये स्वास्थ्य कारण नहीं, कोई और कारण है। बहुत बहुत